अगर कोई मुस्लिम मजार हिंदू मंदिर में चढ़ के इस तरह झंडा फहराए या कुछ भी करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर कोई मुस्लिम अगर जो है हिंदू के मंदिर पे जाता है और कोई हिंदू मुस्लिम की मज़ार पे जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए, यही मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ पे उस मज़ार, ये देश की इकलौती मज़ार है जिसमें हिंदू देवी देवता मौजूद हैं। हिंदू वहाँ पे निशान चढ़ाते हैं, हिंदू वहाँ मेला लगाते हैं, हिंदू वहाँ पे अपना जो है निशान के रूप में ध्वज ले जाके चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए इस जगह को अलग मानी जाए, ये वैसी जगह नहीं है। वहाँ पे अवैध रूप से वो गाजी की मज़ार बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से अवैध है। वहाँ पे हिंदुओं की आस्था है, हिंदू का मंदिर बनना चाहिए। तो आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और जैसे महाकुंभ बीता है उसके बाद लगातार ये प्रयागराज सोशल मीडिया पे सुर्खियों में बना हुआ है। अभी फिलहाल में दरगाह के लिए जो गाजी मियाँ का दरगाह है उसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में हो रहा है। कल रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा था, उस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि एक शख्स जो कि गाजी मियाँ के दरगाह पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पर भगवा झंडा फहराते हैं और रातों रात वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो मेरे साथ मनवेंद्र जी हैं, यही वो शख्स हैं जो गाजी मियाँ के दरगाह पे चढ़े थे और भगवा झंडा फहराए थे। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो भगवा झंडा फहराने के पीछे का उद्देश्य क्या था और इनका क्या उद्देश्य है, जैसा कि प्रशासन भी उस पर ताला लगा दिया है गाजी मियाँ दरगाह पर। तो सबसे पहले मनवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या मकसद था गाजी मियाँ दरगाह पर चढ़ के भगवा झंडा फहराने का? पहली बात, वहाँ प्रशासन ने कोई ताला नहीं लगाया है जी। जब हम लोग गए तो पूरा खुला हुआ था जी। और कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, ये संयोग बस ऐसा हो गया। और मैं बता दूं कि पहली बात, ये विषय जो आपने आज उठाया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ विपक्षी पार्टी के लोग जो हैं, कांग्रेस और सपा के जो प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता, ये लोग बहुत भ्रम फैला रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद हैं और ये कट्टर हिंदू, ये लोग धर्म अशांति फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं साथियों कि ये पहली मज़ार है देश की जहाँ पे गाजी मियाँ जो मुग़ल आक्रांता थे, हम लोग चाहते वो हटे, लेकिन चलिए उनकी मज़ार है तो साथ में हिंदुओं की भी वहाँ पे आस्था है, मंदिर है, मतलब भगवान है। हमारी सती देवी सती और बड़े पुरुष परिहार जो हिंदुओं के देवता हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उस मज़ार पे सिर्फ 1% मुस्लिम जाता है, 99 से 95% वहाँ हिंदू जाता है, अपना निशान चढ़ाता है, अपनी पूजा पाठ करता है, अपना पताका फहराता है। अगर वहाँ पे 99-95% हिंदू जा रहा है तो मैं भी तो हिंदू हूँ भाई। मैंने तो जो है कोई वहाँ पे जाके AK-47 तो लहरा नहीं दी मैंने भी अपना भगवा ध्वज फहराया, क्योंकि पवित्र दिन था, रामनवमी का दिन था, भगवान राम का दिन था, तो हम लोग भगवा ध्वज फहराए वहाँ पे। ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया। उस दिन मज़ार के अंदर बहुत सारी मुस्लिम जो है बहुत सारे हिंदू अंदर बैठे भी थे, बाहर भी मुस्लिम लोग खड़े थे, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जो है गलत तरीके से वीडियो को प्रसारित करके ऐसा कार्य किया जा रहा है। आपने अभी बोला कि आप भी हिंदू हैं और वहाँ पर 90-99% लोग हिंदू जाते हैं पूजा पाठ के लिए, हाँ। इसलिए आपने भगवा झंडा फहरा दिया, इसलिए फहराया। तो आपका आस्था है उस मज़ार से? नहीं, मेरी निजी तौर पे मेरी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ भी गया नहीं हूँ। सिर्फ एक बार मैं बाहर से गया था, मेला देख के चला आया था। लेकिन मेरे प्रयागराज सहित और आसपास के ज़िलों के लाखों हिंदुओं की वहाँ आस्था है। किसमें? बड़े पुरुष परिवार और सती देवी में, जो हिंदू देवता हैं, देवी हैं, उनकी आस्था है। वो निशान चढ़ाते हैं, मेले में भी जाते हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं। अभी वहाँ पे मैं पता किया तो वक्फ बोर्ड में वहाँ मुकदमा चल रहा है। मुकदमा ये है कि जो है जो वहाँ पे आय होती है चढ़ावे की, इसका बंटवारा कैसे हो। मुस्लिम पक्ष आपस में मुकदमा कर दिए हैं, जबकि वहाँ पूरा हिंदुओं की आस्था है, पूरे हिंदू ही जाते हैं वहाँ पे। हमारे देवी देवता के वहाँ पे मौजूद हैं, और जब देवी देवता मौजूद हैं तो अधिकार वहाँ पे हिंदुओं का भी होना चाहिए ना। कैसे जो है सिर्फ एक पक्ष वहाँ पे कब्जा करके बैठा है, वो भी ऐसी मज़ार बना के बैठा है जिसकी वास्तविकता में अगर जांच पड़ताल की जाए, जिसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, कमिश्नर महोदय को, शासन को भी जो है सौंपा है कि जो है अगर वास्तविकता की जाँच की जाए तो वो अवैध मज़ार मानी जाएगी, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर है। और सैयद सालार गाजी जो मुग़ल आक्रांता था, हिंदुओं का हत्यारा था, वो बहराइच की मज़ार में है, सब जानते हैं। वो कई सालों से टीवी पे चल रहा है। अगर वो उस मज़ार में है तो एक व्यक्ति एक ही मज़ार में रह सकता है, हर मज़ार में तो घुस नहीं जाएगा। वो कोई जो है मोहम्मद साहब तो है नहीं, भगवान है, उनकी चलिए हर जगह आस्था हो जाए। वो तो एक व्यक्ति था, तो वो हर मज़ार में कैसे घुस जाएगा? तो ये गलत बात है। इस्लाम धर्म में भी जो मेरी जानकारी है कि अगर कोई दूसरे धर्म की जहाँ पूजा स्थली है वहाँ पे फिर वो मस्जिद मज़ार नहीं बनती है, वो लोग जो है नहीं जाते हैं। लेकिन ये इकलौती जगह है। लेकिन आज विपक्ष में देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग
जो हमेशा हिंदू विरोध का कार्य करते हैं। ये लोग पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, टीवी डिबेट से लेकर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि मैं हिंदू आतंकवादी हूँ। अगर मैं हिंदू आतंकवादी होता तो वहाँ AK-47 लहराता, भगवा ध्वज थोड़ी लहराता। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, पूरी शांति वहाँ पे बनी हुई है, कोई विरोध नहीं है, वहाँ से कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज करवा रहा है। लेकिन ज़बरदस्ती इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है और योगी जी और इस सरकार जो हिंदुओं की सरकार, उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मनमोहन जी, सबसे पहले तो आप यहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं। यह मज़ार आज से नहीं, बहुत पुराना है। पहले आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ लगातार इसका विरोध हो रहा है। पहले भी तो विरोध कर सकते थे, पहले भी आपके अंदर हिंदूवादी था, ऐसा तो नहीं अभी आप हिंदूवादी बन गए हैं? कहाँ था पहले हिंदूवाद? पहले नहीं था भाई इस देश में तो अभी 2014 के बाद हिंदुओं का पुनरुत्थान शुरू हुआ है, लोगों के अंदर जागृति आई है। इसके पहले हिंदू बेचारे तो अपनी कोई मांग ही नहीं उठा पाते थे। इस देश में थे हिंदू, हम लोग थे। सन 1974 में हम लोगों के बाप दादा लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, मुझे अब पता चला, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बताया कि हम लोगों ने मिल के सामूहिक आंदोलन किया था 1974 में। सोचिए, इसी मज़ार के लिए, इसी मज़ार के लिए। सब कोई बता रहा था मुझे 5 लाठी पड़ी थी, कोई 10 लाठी पड़ी थी। तो आंदोलन हुआ, ऐसा नहीं है, विरोध हमेशा से होता रहा है। शिवकंद्रा को सिकंदरा बनाते समय लोगों ने विरोध किया है, लेकिन क्योंकि वो सरकारें ऐसी थी जिनके लिए हिंदुओं का कोई महत्व नहीं था, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। आज अपनी सरकार है, हम लोग लड़ रहे हैं और कानूनी ढंग से लड़ रहे हैं। अभी आपका क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि जो मुग़ल आक्रांता है, उस मुग़ल आक्रांता की वहाँ से मज़ार हटनी चाहिए। और सिर्फ वहीं से नहीं, हमारे देश के नेता हैं और वो लोग जो हिंदुओं के हमारे अगुआ हैं, वो खुल के कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि ये देश औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी और सुहेल देव जी का है। ये देश मुग़लों का नहीं है, बाबर का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है, उनके मानने वालों का नहीं है। हाँ, मुसलमानों का है। जो मुसलमान इस देश को प्यार करते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं, जो इस देश को अपने धड़कन में बसाए हैं, जो इस देश के लिए संघर्ष किए हैं, ये देश ऐसे मुसलमानों का भी है। हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है हमारे जो साइंटिस्ट थे, क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया था, उनका समर्थन किया था। तो हम लोग चाहते हैं, बिल अब्दुल हमीद जी को जो है सम्मान हम लोगों ने दिया था। तो हम लोग सम्मान देते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान है। और मैं जानता भी हूँ, यही मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसकी भी जांच पड़ताल आप लोग करिएगा। ये सिकंदरा का जो रौजा का मेला जहाँ लगता है, इसके अगल बगल के जितने मुस्लिमों के गाँव हैं, ये मुस्लिमों के गाँव पहले हिंदू थे। आज मैं जाता हूँ इन गाँवों में, बहुत सारे लोग थे, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो लोग बताते थे कि अरे हम लोग भैया, हम लोग एक गांव तो है, जिगुनी टी में खुल के नाम ले रहा हूँ, वो लोग खुल के कहते हैं हम लोग ठाकुर थे भैया, आप लोग बिरादर थे हमारे। तो मैं कहता हूँ यार, अब तो समय बदल गया है। जब था डर का माहौल था, डर रहे थे, अब डर का माहौल नहीं। आप लोग अगर थे बिरादर, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं भी छत्री था, मेरे बाप दादा छत्री थे, तो आप लोग वापसी करिए। और ये जो बड़े पुरुष परिहार हैं, ये उन्हीं के कुल देवता है भाई। परिहार जो छत्री थे वहाँ अगल बगल, उन्हीं के कुल देवता हैं, तो उन्हीं की जो है आस्था भी है। अगर कोई मुस्लिम हिंदू मंदिर पे चढ़ के इस तरह झंडा फहराए या कुछ भी करे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल जो अगर कोई मुस्लिम अगर जो है हिंदू के मंदिर पे जाता है और कोई हिंदू मुस्लिम की मज़ार पे जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए, यही मैं समझा रहा हूँ कि वहाँ पे उस मज़ार, ये देश की इकलौती मज़ार है जिसमें हिंदू देवी देवता मौजूद हैं। हिंदू वहाँ पे निशान चढ़ाते हैं, हिंदू वहाँ मेला लगाते हैं, हिंदू वहाँ पे अपना जो है निशान के रूप में ध्वज ले जाके चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए इस जगह को अलग मानी जाए, ये वैसी जगह नहीं है। वहाँ पे अवैध रूप से वो गाजी की मज़ार बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से अवैध है। वहाँ पे हिंदुओं की आस्था है, हिंदू का मंदिर बनना चाहिए। तो आप लोगों का मांग है वहाँ मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए।